हर एक स्टूडेंट जानता है कि फर्स्ट एंड फॉलो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो फर्स्ट एंड फॉलो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सम आप गलत कर ही नहीं सकोगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 चीजें समझो। सबसे पहली चीज, जनरली क्या होता है, जनरली जब टीचर्स ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रही होती है वो नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो कैपिटल लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें नॉन टर्मिनल्स कहा जाता है, और ये जो स्मॉल लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें टर्मिनल्स कहा जाता है। बट इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं नॉन टर्मिनल और टर्मिनल इस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स इस भाषा का प्रयोग करूंगा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाऊंगा, एकदम ईजी भाषा में। हमें इस भारी भाषा का प्रयोग करके किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, बट हमें पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, ये हमारा नंबर 1 टारगेट है। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो है ये। अब ये चीज तुम्हें अभी नहीं समझेगी, दैट्स टोटली फाइन, थोड़ी देर बाद समझेगी, बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज को तुम एट द बैक ऑफ योर माइंड रखो। और वो चीज ये है कि जब हम स्मॉल लेटर को एनकाउंटर करते हैं हमें बस उस लेटर को लिखना है और रुक जाना है, दैट्स इट। तीसरी चीज जो मैं चाहता हूँ कि तुम समझो वो ये है कि ये क्या है। अब ये भी चीज तुम्हें अभी नहीं समझेगी, थोड़ी देर बाद समझेगी, दैट्स टोटली फाइन। इसको बस अपने बैक ऑफ योर माइंड रखना या बैक ऑफ योर हेड रखना। और वो चीज ये है कि जब हम एप्सिलॉन को एनकाउंटर करते हैं हमें बस उस एप्सिलॉन को अपने सेट के अंदर ऐड करना है। अब शुरू करते हैं। ये क्या है मैं बाद में समझाऊंगा आपको, जब हम फर्स्ट एंड फॉलो में फॉलो करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। ये अभी नहीं समझाऊंगा। अब पूरे के पूरे वीडियो में हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के हम फर्स्ट निकालेंगे और उसके बाद सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के हम फॉलो निकालेंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट फॉलो ऐसे करते गए तो तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता। इसलिए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के पहले फर्स्ट एंड देन उसके बाद सारे के सारे फॉलो। शुरू करते हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। अब जब हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, हमें नीचे से शुरू करना होता है, और इसीलिए हम भी नीचे से शुरू करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल एफ और एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब स्मॉल एफ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्मॉल लेटर है, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम स्मॉल लेटर को एनकाउंटर करते हैं हमें बस उसे लिखना होता है और रुक जाना होता है, दैट्स इट, ओके। अब कैपिटल एफ ये तो प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने लिख दिया, बट कैपिटल एफ और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब जब हम एप्सिलॉन को एनकाउंटर करते हैं हमें बस उस एप्सिलॉन को अपने सेट के अंदर ऐड करना होता है, दैट्स इट, खत्म, राइट। आगे बढ़ते हैं, मतलब बेसिकली ऊपर। अब कैपिटल ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल जी और एप्सिलॉन। तो जब हम स्मॉल लेटर को एनकाउंटर करते हैं क्या करना होता है, उस स्मॉल लेटर को लिखना होता है और रुक जाना होता है, ओके। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारा कैपिटल ई, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एप्सिलॉन को हम हमारे सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, खत्म। अब तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब तक ये स्मॉल लेटर और एप्सिलॉन था हमारी पिक्चर में तब ये सारी बातें ठीक है, बट रियल प्रॉब्लम हमारी तब शुरू होती है जब हम कैपिटल लेटर्स को एनकाउंटर करते हैं। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जब हम कैपिटल लेटर्स को एनकाउंटर करते हैं तब हम क्या करते हैं। देखो अभी ये जो कैपिटल डी है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। तो अभी सबसे पहले कैपिटल ई, जब हम किसी भी कैपिटल लेटर को एनकाउंटर करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि उस कैपिटल लेटर का फर्स्ट क्या है। तो अभी कैपिटल लेटर ई का फर्स्ट क्या है, स्मॉल जी और एप्सिलॉन, राइट। तो अभी स्मॉल जी तो हम यहां पे लिख देंगे, राइट, स्मॉल जी हमने यहां पे लिख दिया, बट एप्सिलॉन कहां पे लिखेंगे, एप्सिलॉन जो है ना वो हम इसको कट करके यहां पे लिखेंगे। अब आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको बस इमेजिन करना है, आप पेंसिल से ये सब कर सकते हो, बट आपको बेसिकली ये करना होता है, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है जब हम कैपिटल लेटर्स को एनकाउंटर करते हैं तब ये जो एप्सिलॉन होता है उसका मतलब होता है आगे बढ़ो, ठीक है। अब आगे क्या है, एप्सिलॉन के आगे क्या है, एप्सिलॉन का मतलब आगे बढ़ो, तो आगे क्या है, कैपिटल एफ। तो अभी कैपिटल एफ को जब हम एनकाउंटर करते हैं तो कैपिटल एफ का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था। तो कैपिटल एफ का फर्स्ट क्या है, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। तो स्मॉल एफ में से जो स्मॉल एफ है वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बट जो एप्सिलॉन है उसका क्या करेंगे, उसका भी वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, इसको कट करके यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे।
अब एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आगे बढ़ो, बट आगे तो कोई है ही नहीं। तो फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में ऐसे सिचुएशन में जब आगे कोई नहीं होता और यहाँ पे एप्सिलॉन होता है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देते हैं और ये खत्म, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज दिस। अब कैपिटल सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये और ये। अब ये क्या है, ये स्मॉल भी है, तो दैट इज अ स्मॉल लेटर। तो जब हम स्मॉल लेटर को एनकाउंटर करते हैं हमें बस लिखना होता है और रुक जाना होता है। देन वो और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम एप्सिलॉन सेट में इंक्लूड कर देंगे, बस खत्म। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी है राइट, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे और खत्म। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे लिख देंगे और खत्म। ये हमारा फर्स्ट हमने कर दिया। तो अभी ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे भी नीचे से शुरू करेंगे। तो अभी कैपिटल सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल एच, इसलिए लिख देंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को सेट में ऐड कर देंगे और रुक जाएंगे, खत्म। देन कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल जी और एप्सिलॉन, तो स्मॉल जी है इसलिए ये लिख देंगे, रुक जाएंगे। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को सेट में ऐड कर देंगे, राइट, इजी पीजी। अब ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए जो है वो स्मॉल डी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्योंकि वो स्मॉल डी है इसलिए यहाँ पे स्मॉल डी लिखा जाएगा। एंड वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल बी है। जब हम कैपिटल लेटर को एनकाउंटर करते हैं तब मैंने क्या बोला था, हमें उस लेटर का फर्स्ट देखना होता है। तो कैपिटल बी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल जी और एप्सिलॉन। तो क्योंकि स्मॉल जी है इसलिए यहाँ पे स्मॉल जी तो हम लिख देंगे, बट एप्सिलॉन का क्या करेंगे, एप्सिलॉन का ये कट करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है आगे बढ़ो। तो आगे कौन है, कैपिटल सी। तो क्योंकि कैपिटल सी है इसीलिए क्या करना होता है, कैपिटल सी का फर्स्ट क्या होता है वो देखना होता है। तो कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल एच और एप्सिलॉन। तो क्योंकि स्मॉल एच है इसलिए यहाँ पे स्मॉल एच तो हम लिख देंगे, बट एप्सिलॉन का क्या करेंगे, एप्सिलॉन को यहाँ पे लिखा जाएगा। अब एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, आगे बढ़ो, बट आगे तो कोई नहीं है इसीलिए यहाँ पे बस एप्सिलॉन लिखा जाता है और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब बस फर्स्ट में होता है, फॉलो की कहानी डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्योंकि है तो इसलिए कैपिटल ए का फर्स्ट क्या है, स्मॉल डी, स्मॉल जी, स्मॉल एच और एप्सिलॉन। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल डी, स्मॉल जी, स्मॉल एच और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ए को कट करके यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा जाएगा। अभी एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, कैपिटल सी। अब क्योंकि कैपिटल सी है इसलिए यहाँ पे कैपिटल सी का फर्स्ट देखा जाएगा विच इज स्मॉल एच और एप्सिलॉन। तो अभी स्मॉल एच और एप्सिलॉन में से स्मॉल एच तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और एप्सिलॉन कहाँ पे लिखा जाएगा, ये कट करके यहाँ पे। अब एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, कैपिटल बी। तो अभी क्योंकि कैपिटल बी है इसलिए हम ये देखेंगे कैपिटल बी का फर्स्ट क्या है, कैपिटल बी का फर्स्ट है स्मॉल जी और एप्सिलॉन। तो अभी स्मॉल जी और एप्सिलॉन में से स्मॉल जी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एप्सिलॉन कहाँ पे लिखेंगे, एप्सिलॉन हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब बेसिकली इसको कट करके। अब एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं इसीलिए क्योंकि हम फर्स्ट भी कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे, ओके। और ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि जो एस है वो और भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, ये और ये, राइट। तो उनका भी हिसाब किताब बाकी है। तो अभी एस क्या और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैपिटल सी। तो क्योंकि कैपिटल सी है इसलिए हम ये देखेंगे कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल एच और एप्सिलॉन। तो स्मॉल एच और एप्सिलॉन में से स्मॉल एच तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एप्सिलॉन, तो अभी एप्सिलॉन कहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कट करके यहाँ पे। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, स्मॉल बी है। तो अब जब हम स्मॉल बी को एनकाउंटर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि स्मॉल बी हमें लिखना होता है और वहाँ पे रुक जाना होता है, तो हमने स्मॉल बी यहाँ पे लिख दिया और रुक गए, दैट्स इट। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब I mean, जो ऐसे वो और भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैपिटल बी और ए, तो उसका भी हिसाब किताब बाकी है। तो अभी एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अभी कैपिटल बी और ए। तो अभी यहाँ पे कैपिटल बी है, राइट।
तो क्योंकि कैपिटल बी है इसलिए कैपिटल बी का फर्स्ट देखा जाएगा विच इज स्मॉल जी और एप्सिलन। तो स्मॉल जी और एप्सिलन में से स्मॉल जी हमने यहाँ पे लिख दिया है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, और एप्सिलन है तो अभी एप्सिलन कहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कट करके यहाँ पे। तो अभी एप्सिलन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो, आगे कौन है, स्मॉल ए, राइट। तो जब हम स्मॉल लेटर्स को एनकाउंटर करते हैं, मैंने क्या बोला था, हमें बस उन्हें लिखना होता है और रुक जाना होता है, ठीक है। जब तक हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते, जब तक ये एप्सिलन नहीं आता यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि आगे बढ़ो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। एप्सिलन लाइक इट इज गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस कि आगे बढ़ो, उसका मतलब ये आगे बढ़ो होता है, ठीक है, हमारी भाषा में, राइट। और क्योंकि अभी आगे कुछ नहीं है, एस आगे और कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, तो हमने खत्म कर दिया। ओके, तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब अगले यानी कि थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज दिस। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसमें वही होता है जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। देखो, नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट कर रहे हैं। सो कैपिटल सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ई, स्मॉल एफ एंड एप्सिलन। तो स्मॉल ई लिख के हम खत्म कर देंगे, स्मॉल एफ लिख के हम खत्म कर देंगे, और एप्सिलन अगेन सेट में ऐड कर देंगे और ख़त्म। स्मॉल सी, स्मॉल डी और एप्सिलन ख़त्म। स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड एप्सिलन। ओके, यहाँ तक तो इजी था। अब यहाँ पे चीज़ें शुरू होती है डिफ़िकल्ट थोड़ी सी होना। कैपिटल एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब क्या है, कैपिटल ए का फर्स्ट क्या है वो देखो। तो अभी कैपिटल ए का फर्स्ट क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और एप्सिलन। सो स्मॉल ए, स्मॉल बी और एप्सिलन। एप्सिलन का क्या करता है, जब हम कैपिटल लेटर को एनकाउंटर करते हैं तब इसको कट करके यहाँ पे एप्सिलन लिख देंगे, राइट। अभी एप्सिलन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, कैपिटल बी। अब कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल सी, स्मॉल डी और एप्सिलन। सो स्मॉल सी, स्मॉल डी और एप्सिलन। एप्सिलन कहाँ पे लिखेंगे, अगेन यहाँ पे। अब एप्सिलन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, कैपिटल सी। अब क्योंकि कैपिटल सी है इसलिए कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और एप्सिलन। सो स्मॉल ई, स्मॉल एफ और एप्सिलन। एप्सिलन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अब एप्सिलन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ो, बट आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे एप्सिलन लिखा जाएगा और ये खत्म। ओके, ये हमारा थर्ड सम था। फोर्थ सम के ऊपर जंप करता है। अब फोर्थ में क्या होगा, फिर से नीचे से शुरू करेंगे। सो अभी कैपिटल एफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट। हमने डिस्कस किया था कि जो लाइक स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो भी टर्मिनल्स यानी कि स्मॉल लेटर्स के इसमें ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये है ओपनिंग ब्रैकेट उसको एज स्मॉल लेटर ही कंसिडर किया जाएगा। तो स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे ऑफ कोर्स। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आईडी। तो आईडी और ख़त्म। देन टी डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टार और एप्सिलन। सो स्टार और एप्सिलन और ये खत्म। देन कैपिटल टी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल एफ और टी डैश। अब क्योंकि कैपिटल एफ है इसीलिए कैपिटल एफ का फर्स्ट देखेंगे विच इज ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो देखो ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। अब यहाँ पे इसको कट करके एप्सिलन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे एप्सिलन था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एप्सिलन नहीं था इसलिए हमने इसको कट करके यहाँ पे एप्सिलन नहीं लिखा, और क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं और एप्सिलन का मतलब था आगे बढ़ो और यहाँ पे एप्सिलन है ही नहीं इसलिए आगे बढ़ो होगा ही नहीं, तो हम टी डैश तक कभी पहुँचेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे ही चीज़ें बंद हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ई डैश, ई डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस, और प्लस था स्मॉल था इसलिए वही लिख के ख़त्म कर दिया। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एप्सिलन। ग्रेट। कैपिटल ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल टी। ओके, तो अभी क्योंकि कैपिटल टी है इसलिए कैपिटल टी का फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। अगेन यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी के बाद एप्सिलन नहीं था इसलिए हमने इसको कट करके एप्सिलन नहीं लिखा, और क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया और एप्सिलन का मतलब है आगे बढ़ो और यहाँ पे एप्सिलन है ही नहीं इसलिए आगे बढ़ो होगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे ही हम रुक जाएंगे। एंड जो कैपिटल ई है वो और भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है,
तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। ओके, तो ये फोर्थ सम हो गया। अब शायद से एक एडवर्टीजमेंट आएगी विच इज काइंड ऑफ अ ब्रेक फॉर यू, बट उस ब्रेक के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और अब हम ये समझते हैं कि फॉलो कैसे निकालते हैं। अगर आपको फॉलो निकालना है तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉलो के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉलो के अंदर हम ऊपर से ही शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फॉलो के अंदर ऊपर से ही शुरुआत करें। और ये क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉलो के अंदर जो सबसे पहला सेट होता है, मतलब लाइक तुम ऊपर से शुरू कर रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो जो सबसे पहला सेट होता है उसके अंदर सबसे पहला लेटर या सबसे पहला बेसिकली सिंबल वो डॉलर होता है। ये कंपलसरी है। इधर भी डॉलर है, इधर भी डॉलर है, इधर भी डॉलर है और इधर भी डॉलर है। इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ मस्ट। और इसीलिए मैंने बोला था कि फॉलो के अंदर ऊपर से शुरुआत करो। और जब तुम शुरुआत करोगे ना, स्टार्टिंग में डॉलर लिख देना बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, और तीसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉलो के अंदर हम कभी भी एप्सिलॉन नहीं लिखते। उसके जगह पे हम क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, अब हम ये समझते हैं कि फॉलो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। तो अभी ये क्या है, कैपिटल एस। अब जब हम किसी भी कैपिटल चीज़ को एनकाउंटर करते हैं, हम कैपिटल चीज़ को ही फॉलो में एनकाउंटर करेंगे हमेशा। तो एनकाउंटर करने के बाद हमें ये देखना है कि वो चीज़ पूरे के पूरे ग्रामर में कहाँ पे है। तो अभी कैपिटल एस पूरे के पूरे ग्रामर में कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, तो बंद कर देंगे और इसका फॉलो ख़त्म हो गया। देन क्या है, कैपिटल बी। अब ये देखना है कि पूरे के पूरे ग्रामर में कैपिटल बी कहाँ पे है, ये रहा कैपिटल बी। तो अभी ये देखना होता है कि इस कैपिटल बी को फॉलो कौन कर रहा है। इस कैपिटल बी को फॉलो कर रहा है कैपिटल डी। तो जो भी फॉलो कर रहा है उसका हमें फर्स्ट देखना होता है। तो अभी कैपिटल डी का फर्स्ट क्या है, स्मॉल जी, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। तो स्मॉल जी, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। तो अभी एप्सिलॉन का क्या करेंगे, एप्सिलॉन को हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल है कि यहाँ पे फॉलो में एप्सिलॉन नहीं लिख सकते। तो एप्सिलॉन को हम इसको कट करके यहाँ पे लिखेंगे। अब एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, स्मॉल एच, बस स्मॉल एच और ख़त्म। और वैसे भी वो स्मॉल एच वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि जब हम स्मॉल लेटर को एनकाउंटर करते हैं तब हम वहीं पे रुक जाते हैं उसको लिखकर। ओके, ये इसका फॉलो ख़त्म हो गया। अब हम इसके ऊपर जंप करते हैं। अब क्या इनकाउंटर किया है ये हमने, कैपिटल सी। पूरे के पूरे ग्रामर में कैपिटल सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो जो सोर्स का फॉलो होता है वो वहाँ पे लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पे सोर्स कौन है, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का फॉलो यानी कि बेसिकली स्मॉल जी, स्मॉल एफ और स्मॉल एच यहाँ पे लिखा जाएगा। तो स्मॉल जी, स्मॉल एफ और स्मॉल एच। एंड इसके बाद और देखा जाएगा कि और कहीं कैपिटल सी है क्या, कहीं पे भी कैपिटल सी नहीं है, तो खत्म। नेक्स्ट कैपिटल डी। पूरे इसमें कैपिटल डी कहाँ पे है, ये है। इसको कौन फॉलो कर रहा है, स्मॉल एच। तो बस स्मॉल एच लिख दो, खत्म, क्योंकि वो स्मॉल एच है, राइट। और कहीं कैपिटल डी है क्या, नहीं, तो ये खत्म। नेक्स्ट कैपिटल ई। पूरे इसमें देखो कैपिटल ई कहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल ई है। कौन फॉलो कर रहा है उसको, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज स्मॉल एफ एंड एप्सिलॉन। तो स्मॉल एफ है क्योंकि, तो स्मॉल एफ यहाँ पे एंड एप्सिलॉन कहाँ पे लिखा जाएगा, ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है, आगे बढ़ो, बट आगे तो कोई है नहीं, तो इसलिए जो सोर्स का फॉलो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सोर्स का फॉलो क्या है, एच। तो एच यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट कैपिटल एफ। कैपिटल एफ कहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल एफ है। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए जो सोर्स का फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सो एच, क्या, स्मॉल एफ, एच। ओके, एंड ये अभी ख़त्म। और कहीं कैपिटल एफ है क्या, और कहीं पे भी कैपिटल एफ नहीं है।
तो अभी ये हमने फॉलो निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी कैपिटल एस यानी कि बेसिकली ऊपर से ही चालू करेंगे। तो अभी पूरे के पूरे इसमें कैपिटल एस कहीं है क्या? कहीं पे भी नहीं है इसके अलावा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये डॉलर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल ए, पूरे के पूरे इसमें कैपिटल ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है? कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का फर्स्ट देखा जाएगा विच इज स्मॉल जी एंड एप्सिलन। तो स्मॉल जी एंड एप्सिलन कहाँ पे लिखा जाएगा? एप्सिलन इसको कट करके यहाँ पे लिखा जाएगा। एप्सिलन का क्या मतलब है? आगे बढ़ो। तो आगे कौन है? कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल एच एंड एप्सिलन। तो स्मॉल एच एंड एप्सिलन का स्मॉल एच यहाँ पे एंड एप्सिलन इसको कट करके यहाँ पे। एप्सिलन का क्या मतलब है? आगे बढ़ो, बट आगे तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए जो सोर्स है उसका फॉलो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट, और कहीं है क्या कैपिटल ए? और कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल बी। कैपिटल बी अब कहाँ पे है? कैपिटल बी यहाँ पे है कैपिटल बी। तो इसका फॉलो कौन का है? मतलब बेसिकली इसको फॉलो कौन कर रहा है? कैपिटल सी। तो अभी कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है? स्मॉल एच एंड एप्सिलन। तो स्मॉल एच और एप्सिलन इसको कट करके यहाँ पे एप्सिलन लिखा जाएगा, जिसका मतलब है कि आगे बढ़ो, आगे तो कोई है नहीं, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, और कहीं है क्या कैपिटल बी? अब यहाँ पे है कैपिटल बी। तो उसको कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी नहीं, तो सोर्स का फॉलो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो ऑलरेडी लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं है क्या कैपिटल बी? यहाँ पे है कैपिटल बी। कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल ए फॉलो कर रहा है। तो क्योंकि ये स्मॉल ए है इसलिए यहाँ पे हम वो वैसे का वैसे लिख देंगे। ओके, और कहीं है क्या कैपिटल बी? ये है कैपिटल बी। कौन फॉलो कर रहा है उसको? कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का जो फर्स्ट है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज स्मॉल एच जो ऑलरेडी लिखा है एंड एप्सिलन। एप्सिलन इसको कट करके हम एप्सिलन लिखेंगे एंड एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे तो कोई है ही नहीं, इसलिए जो सोर्स है उसका फॉलो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज जी एच एंड एप्सिलन। तो जी आई मीन स्मॉल जी, एच ऑलरेडी लिखा है और सॉरी जी एच एंड डॉलर। तो जी ऑलरेडी लिखा है, एच ऑलरेडी लिखा है, डॉलर भी ऑलरेडी लिखा है, और कहीं कैपिटल बी है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये क्लोज कर दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या है? किधर है कैपिटल सी? यहाँ पे कैपिटल सी। उसको कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी नहीं, तो जो सोर्स है उसका जो डॉलर है फॉलो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज डॉलर। एंड और कहाँ पे कैपिटल सी? उसको कौन फॉलो कर रहा है? स्मॉल बी। तो क्योंकि स्मॉल बी है इसलिए यहाँ पे स्मॉल बी। और कहीं कैपिटल सी है क्या? यहाँ पे कैपिटल सी। उसको कौन फॉलो कर रहा है? कोई नहीं, तो इसलिए जो सोर्स है उसका फॉलो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज स्मॉल जी, स्मॉल एच एंड डॉलर। सो स्मॉल जी, स्मॉल एच एंड डॉलर जो ऑलरेडी लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं है क्या कैपिटल सी? कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्लोज कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टॉपिक है फर्स्ट एंड फॉलो, ये टॉपिक आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल L1 पार्सर वगैरह वगैरह वगैरह, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में या सारे के सारे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में यूज़ होने वाला टॉपिक है। और अगर आप एग्जाम में इस टॉपिक को गलत करके आते हो, तो अगर ये टॉपिक 5 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपके 5 मार्क जाएंगे, और अगर कोई पार्सर या कोई न्यूमेरिकल 10 मार्क का आता है जिसके स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना ही पड़ेगा, तो आपके 10 मार्क जाएंगे वो अलग से, पर आपका समय भी जाएगा एग्जाम में। और इसीलिए आपको इस टॉपिक से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको अभी लग रहा होगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें आती है, बट इन रियलिटी आप एग्जाम में मिस्टेक करने वाले हो। बिलीव मी, मैं उस फेज के थ्रू जा चुका हूँ, और इसीलिए आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में हमने इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, जिसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, जिसमें जो पहला कैरेक्टर है यानी कि बेसिकली पहला सिंबल है वो है कैपिटल एस। अब पूरे के पूरे ग्रामर में कैपिटल एस कहीं पे भी नहीं है, और इसीलिए ये जो डॉलर है उसी को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो डॉलर को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल ए। कैपिटल ए पूरे के पूरे इसमें कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है? कैपिटल बी। कैपिटल बी का फर्स्ट क्या है?
सी डी और एप्सिलन, तो सी डी और एप्सिलन, एप्सिलन जो है वो इसको कट करके यहाँ पे लिखा जाएगा। एप्सिलन का मतलब क्या है, आगे बढ़ो। आगे कौन है, कैपिटल सी। कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है, ई एफ और एप्सिलन। एप्सिलन ऑफ कोर्स इसको कट करके यहाँ पे लिखा जाएगा। एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं, इसलिए जो सोर्स है उसका फॉलो यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज डॉलर। और कहीं कैपिटल ए नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल बी। पूरे के पूरे इसमें कैपिटल बी क्या कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी का फर्स्ट निकालेंगे, दैट इज ई एफ और एप्सिलन। सो ई एफ और एप्सिलन, इसको कट करके यहाँ पे लिखा जाएगा। एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, आगे कोई भी नहीं है, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और कहीं पे है क्या कैपिटल बी, कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए इसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल सी। पूरे के पूरे इसमें कैपिटल सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सोर्स का जो फॉलो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और कहीं पे भी कैपिटल सी नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं, विच इज दिस। अब इसमें सबसे पहले कैपिटल ई से शुरू करेंगे। कैपिटल ई पूरे के पूरे इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको कौन फॉलो कर रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट, जिसको हम एक लाइक स्मॉल लेटर ही कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए स्मॉल लेटर सबसे पहले डॉलर लिखा जाएगा। इसको मैंने रफ कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि हम उसको स्मॉल लेटर ही कंसिडर करते हैं। और कहीं पे है क्या कैपिटल ई, कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल ई डैश। पूरे के पूरे इसमें कैपिटल ई डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसको फॉलो कौन कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो सोर्स का फॉलो है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। और कहीं पे है क्या ई डैश, यहाँ पे ई डैश, बट उसको फॉलो कौन कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो सोर्स का फॉलो है वो वहाँ पे लिखा जाएगा। बट यहाँ पे द थिंग इज कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब सिमिलर एलिमेंट और सिमिलर एलिमेंट ये सिचुएशन होता है, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, बट यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ भी किया नहीं जाएगा, और ये देखा जाएगा अब कि और कहीं है क्या ई डैश, कैपिटल ई डैश, और कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी कहाँ पे है, कैपिटल टी यहाँ पे है। इसको कौन फॉलो कर रहा है, ई डैश, तो इसीलिए ई डैश का फर्स्ट देखा जाएगा, दैट इज प्लस एंड एप्सिलन। तो यहाँ पे प्लस और एप्सिलन, एप्सिलन कहाँ पे लिखेंगे, इसको कट करके यहाँ पे एप्सिलन लिखा जाएगा। एप्सिलन का मतलब ये है कि आगे बढ़ो, बट आगे कोई है नहीं, इसलिए जो सोर्स का फॉलो है वो वहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट और कहीं पे है क्या कैपिटल टी, यहाँ पे है कैपिटल टी। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल ई डैश फॉलो कर रहा है। कैपिटल ई डैश का फर्स्ट निकाला जाएगा, दैट इज प्लस एंड एप्सिलन, तो प्लस वहाँ पे लिखा जाएगा, और जो कि ऑलरेडी है। और एप्सिलन, उसको कट करके एप्सिलन लिखा जाएगा। एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है नहीं, इसलिए ई डैश का जो फॉलो है वो वहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो वो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पे है क्या कैपिटल टी, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट कैपिटल टी डैश। कैपिटल टी डैश कहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल टी डैश। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो कैपिटल टी का फॉलो है वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड और कहीं पे है क्या कैपिटल टी डैश, ये था, हमने कर दिया था। यहाँ पे कैपिटल टी डैश, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए जो सोर्स है उसका फॉलो वहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन वापस रिपीट हो रही है, ये वो एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहता था। कैपिटल ई डैश, कैपिटल ई डैश, सेम सिचुएशन, ओके। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब और ये देखा जाएगा कि और कहीं पे है क्या कैपिटल टी डैश, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए वो क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल एफ। कैपिटल एफ कहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल एफ। उसको कौन फॉलो कर रहा है, कैपिटल टी डैश, इसलिए कैपिटल टी डैश का फर्स्ट देखा जाएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एप्सिलन। तो मल्टीप्लिकेशन हमने वहाँ पे लिख दिया, और एप्सिलन हम यहाँ पे लिख देंगे। एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है ही नहीं, इसलिए
जो सोर्स है उसका फॉलो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, दैट इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और कहीं पे आएगा कैपिटल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ, उसको कौन फॉलो कर रहा है, टी डैश। टी डैश का फर्स्ट निकाला जाएगा, टी डैश का जो फर्स्ट है वो मल्टीप्लिकेशन और एप्सिलन है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एप्सिलन इसको कट करके ऊपर, एप्सिलन का मतलब होता है आगे बढ़ो, बट आगे कोई है नहीं, इसलिए टी डैश का जो फॉलो है वो वहाँ पे लिखा जाएगा, दैट इज प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, प्लस डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट ऑलरेडी वहाँ पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब और कहीं पे है क्या एफ, ये हो गया और कहीं पे भी एफ नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 5th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो फॉलो है वो आप निकालो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने में और आपको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के बाकी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।